आवर लास्ट कर्सेड एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में सिजबेल कहने लगती है इसका से कि क्या वो अब उसके ऊपर से हट सकता है। इसका कहने लगता है सॉरी और हट जाता है। सिजबेल फिर मुस्कुराने लगती है। उसके बाद एलिस रिन से कहने लगती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सिजबेल को इसका के बारे में कैसे पता है, क्या उसने उनकी बातों को सुन लिया था। तो फिर रिन कहने लगती है अगर सिजबेल ने उनकी बातों को सुना होगा तो वो हो सकता है ये सोचे कि एलिस एम्पायर से मिली हुई है, जो सुन के एलिस काफी ज्यादा हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है सिजबेल को, जो कि इसका को कहती है आखिर इसका ने उसे क्यों भागने दिया। तो इसका कहता है क्योंकि यही सही रहता। फिर वो इसका को एक गिफ्ट के तौर पे एक ब्रेसलेट देने लगती है। इसका मना कर देता है। तभी सिजबेल कहने लगती है सिजबेल की मदद करने की वजह से ही इसका को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और वो उसकी पोस्ट वापस दिलवाएगी, लेकिन उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि कोई सोवर्जिनिटी को तबाह करना चाहता है और उसकी मदर को भी मारना चाहता है। इसका कहने लगता है अगर उसे इन सभी चीजों के बारे में पता है तो जरूर वो वहाँ पे कोई ना कोई पावरफुल पोस्ट पे होगी ही, तो आखिर उसे उसकी मदद ही क्यों चाहिए। वो वहाँ पे चाहे तो किसी और की मदद भी ले सकती है। लेकिन फिर सिजबेल कहने लगती है नहीं, वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती है। आगे वो कहने लगती है वो इसका से बात करने के लिए दोबारा आएगी और वो वहाँ से चली। इसका देखता है कि वो अपना ब्रेसलेट वहीं पे रख के चली गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस अपनी मदर से कहती है कि उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तभी रिन एक सजेशन के तौर पे कहने लगती है कि अगर वो चाहे तो एलिस जाके वहाँ पे अकेले सिजबेल से बातें करके उसे समझा सकती है। क्वीन कहने लगती है अगर ये बात सच है तो फिर एलिस वहाँ पे जा सकती है। एलिस ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर सिजबेल किस तरीके से कनेक्ट हो सकती है इसका से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिजबेल होटल से बाहर निकल के कहती है वो इसका के ऊपर हार नहीं मानने वाली है। आगे हमें दिखाया जाता है सेनेटर को, जो कि कह रहे रहते हैं एक प्योर ब्रीड गई है वेस्ट की ओर एक न्यूट्रल सिटी के अंदर और ऑब्जेक्ट भी अब पूरी तरीके से तैयार है। तो फिर सेनेटर 1 कहने लगते हैं तो फिर ठीक है अब विच हंट को शुरू किया जाए। उसके बाद हमें चीफ को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश रहती है अपने हॉलीडेज को लेके और फिर वो लोग कुकिंग करने लगते हैं। वो लोग इसका से थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं लेकिन इसका उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। देन हमें मास्क लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहा रहता है एल्टेयर से। एल्टेयर कहने लगती है उसे लग रहा है कि जो इंसान सोवर्जिनिटी को धोखा दे रहा है वो उसकी सिस्टर में से कोई है। ये सुन के मास्क लॉर्ड हंसने लगता है लेकिन फिर एल्टेयर कहती है उसे इस बात से काफी चिंता है। इलेक्शन तो बाद में भी आ सकते हैं लेकिन सोवर्जिनिटी को बचाना जरूरी है। आगे मास्क लॉर्ड कहने लगता है अगर उसे इस बात पे यकीन है तो फिर वो आगे की सारी चीजें मास्क लॉर्ड के ऊपर छोड़ सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एलिस को जो कि एक बस में बैठ के जा रही रहती है न्यूट्रल सिटी की ओर। तभी उस बस के अंदर थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। तो फिर एलिस वहां से बाहर निकल के देखती है वहां पे काफी बड़ा सा फुटप्रिंट रहता है। एलिस कहने लगती है उसे ये सारी की सारी चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चीफ को जो कि चल चल के काफी थक गई रहती हैं। इसका कहने लगता है उनका नया होटल बस आने ही वाला है। फिर वो सिजबेल के बारे में सोचता है और आगे वो सोचता है उनके पुराने होटल के बारे में सिजबेल को पता चल गया है। इस बात से इसका को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो दूसरों को अपने साथ इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। तभी चीफ अपने क्रेस्ट को वापस से ढकने की कोशिश करने लगती है और फिर वो सोचने लगती है उन्हें अभी तक इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। जिन कहता है वो लोग अभी वेस्ट की न्यूट्रल सिटी के अंदर है जहाँ पे हर तरह का सामान बिकता है। हो सकता है सोवर्जिनिटी की कोई ऐसी चीज यहाँ पे मिल जाए जिससे वो क्रेस्ट को छुपा सकते हैं, जैसा कि चीफ की दोस्त ने किया था। चीफ इस बात को सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और उसके बाद वो लोग अपने होटल पे भी पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तभी इसका कहता है उसे थोड़ा काम है और वो वहाँ से चला जाता है। इसका के वहाँ से बाहर निकलने के साथ ही वहाँ पे आ जाती है सिजबेल। इसका कहने लगता है आखिर सिजबेल उसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेती है। सिजबेल इसका से कहती है उसे ढूंढना पड़ा क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। आगे में दिखाया जाता है सिजबेल और इसका जा रहे रहते हैं। इसका सिजबेल से पूछता है कि आखिर वो किस तरीके से उसे दोनों बार उसके होटल के पास ही ढूंढ ली। तो फिर सिजबेल कहती है वो अपने मैजिक की मदद से पास्ट को देख सकती है। इसका कहने लगता है ये ताकत तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। आगे सिजबेल कहती है उसने अभी तक उसे एक और बात नहीं बताई है कि वो सोवर्जिनिटी के अंदर पैलेस के अंदर रहती है। ये सुन के इसका कहने लगता है आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो कहने लगती है कि वो वहाँ की प्रिंसेस है और साथ ही साथ वो नेबुलस की एक डिसेंडेंट भी है। इसका ये सारी की सारी चीजें सुन के थोड़ा सा हैरान होता है। आगे सिजबेल कहने लगती है सोवर्जिनिटी के अंदर जो गद्दार है वो पहले उसकी मदर को मारेगा और उसके बाद पूरे सोवर्जिनिटी के ऊपर कब्जा करके एम्पायर के साथ एक काफी बड़ी जंग करेगा। जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगती है वो इन सभी चीजों को रोकना चाहती है लेकिन वो ऐसा अकेले नहीं कर सकती है, उसे इसका की मदद चाहिए। उसे उम्मीद है कि इसका ऐसा करेगा। देन हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी न्यूट्रल सिटी पहुंची रहती हैं।
तभी वहाँ पे आ जाता है सिस्बेल का बटलर और कहने लगता है सिस्बेल यहाँ पे नहीं मिल रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है सिस्बेल इसका से कहती है वो भी तो वॉर को रोकना चाहता है ना। इसका कहने लगता है वो इस वॉर को रोकना तो चाहता है लेकिन वो भी पूरी जड़ से, और वो इसी चीज के लिए अभी तक इतनी सारी लड़ाइयों को लड़ा है, जिसका मतलब है कि वो एक शांति समझौता चाहता है। ये सारी की सारी बातें सिस्बेल सुन रही रहती है। तभी उसके पीछे आ जाता है मास्क लॉर्ड और कहने लगता है प्रिंसेस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और ये इंसान कौन है। सिस्बेल कहती है वो इसे नहीं जानती है। तो फिर वहाँ पे और भी मेजेस आ जाते हैं और फिर मास्क लॉर्ड कहने लगता है आखिर वो वर्जिनिटी को धोखा कैसे दे सकती हैं। सिस्बेल कहने लगती है आखिर ये मास्क लॉर्ड किस तरह की बातें कह रहा है। तो फिर मास्क लॉर्ड उसे एक डिवाइस दिखाता है वॉइस रिकॉर्डिंग का, जो देख के सिस्बेल कहने लगती है एक वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि तुमने हमारी बातों को रिकॉर्ड किया और उसे एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल करोगे इलेक्शन के टाइम पे। मास्क लॉर्ड कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी वहाँ से सिस्बेल भागने लगती है और फिर मास्क लॉर्ड अपने लोगों को उसके पीछे भेजता है। इसका उन्हें रोकने लगता है और कहता है उसने तो अभी तक सिस्बेल की बातों को भी ठीक से नहीं सुना और वो उसे सीधा गुनहगार कह रहा है। मास्क लॉर्ड कहता है ये उसके सबसे बड़े प्लान का एक हिस्सा है। और फिर हमें सिस्बेल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग रही रहती है। तभी उसके सामने कुछ बहुत बड़ा सा आ जाता है जिससे वहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर वगैरह टूट जाते हैं। सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ड्रैगन टाइप का रोबोट आ गया रहता है और उसे देख के सिस्बेल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसका भी उस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है और एपिसोड के आखिर में वो चीज़ सिस्बेल की ओर आगे बढ़ रही रहती है।